आपके जीवन की सफलता के लिए 4 काम जरूर होने चाहिए। पहला, आपका एक पुत्र हो, यदि एक से ज़्यादा है तो और अच्छा। दूसरा, आपकी एक बेटी हो। तीसरा, लगाया हुआ एक पेड़ हो। चौथा, आप एक किताब अवश्य लिखें। ये चीज़ें आपको कभी मरने नहीं देंगी। पूरे दिन में कुछ समय नितांत व्यक्तिगत होना चाहिए अपने लिए, जिसमें हम सिर्फ अपने लिए सोच सकें और अपनी आंतरिक शक्तियों को एकत्रित कर सकें। यह कोई स्वार्थ का काम नहीं है। वे ही लोग बुरे होते हैं जो अपने आदर्शों को छोड़ देते हैं तथा अपने प्रयास कमज़ोर कर देते हैं, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। अपने आदर्श, आत्मविश्वास एवं प्रयास जिंदा रखिए, आप कभी बुरे नहीं होंगे। किसी भी कीमत पर अपने साहस एवं रोमांच को कम न होने दें। हिम्मत न हारें, बिना जोखिम लिए जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। हाँ, यह जरूर है, सोच समझकर जोखिम लें। अंधेरे कुएं में छलांग न लगाएं। घर जाने से पहले तनाव से छुटकारा पाइए। घर में घुसने से पहले 10 मिनट अपने आप को व्यवस्थित करिए और घर में वैसे ही बनकर रहिए जैसे घरवाले आपको देखना चाहते हैं। वैसा ही व्यवहार करिए जिससे वे खुश रहें तथा आप उन्हें खुश रख सकें। अपने काम से प्रेम करिए। जब तक आप उससे प्रेम नहीं करेंगे, बोझ समझकर करेंगे, आप उसमें कुशलता कभी नहीं ला सकते और न ही आपको उसको करते हुए खुशी अनुभव होगी। जो भी काम भगवान ने या माता पिता ने या परिस्थितियों ने आप पर लाद दिया है, उसे कुशलता से करिए, खुश होकर करिए, अच्छा करिए। उसमें सृजनात्मकता लाइए। देखिए, आप पाएंगे कि आपको मजा आने लगेगा। एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि हम सफलता, वैभव के पीछे भागने के बजाय अर्थपूर्ण जीवन की तलाश में अपने आप को समर्पित कर दें। अर्थपूर्ण जीवन को खोजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं अपने काम में रहते हुए क्या और किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। प्रसन्नता का कोई स्थान नहीं है जहाँ पहुँचा जा सकता है। ये वह मानसिक अवस्था है जिसकी हम स्वयं संरचना करते हैं। जीवन का उद्देश्य है उद्देश्यों से भरा जीवन। एक संतुष्ट जीवन के लिए यह आवश्यक है कि हम सफलता का पीछा छोड़कर अपने आप को एक नेक उद्देश्य के लिए समर्पित कर दें और अपने सारे प्रयास पूरी ताकत से उस ओर लगा दें एवं ईश्वर पर भरोसा रखें। अपने काम से प्यार करिए और इतना प्यार करिए कि उसमें आपको आनंद आने लगे और अंत में आप कहने लगे कि मैंने पूरी जिंदगी कोई काम नहीं किया, सिर्फ आनंद लिया। इंसान सब कुछ कर सकता है पर अपनी मूल प्रवृत्ति नहीं बदल सकता है। अतः अपनी मूल प्रवृत्ति में रहिए। बनावटी जीवन खोखलापन लाता है और उससे हर समय पोल खुलने का खतरा बना रहता है। अतः अपने मूल में जिए एवं मूल से ही विकास करें। किसी के लिए कुछ भी न करो तो भावनावश न करो, सोच समझकर करो। जब भी करो निस्वार्थ करो एवं जितना कर सकते हो उतना ही करो, जिसका बाद में पछतावा न हो। दुनिया उसी की है जो साहस करता है और जोखिम उठाता है, जो साहस करता है और जोखिम उठाता है, जो असफलता से डरता नहीं एवं मुसीबतों से घबराता नहीं, कठिनाइयों को चुनौती मानते हुए अवसर में परिवर्तित कर देता है, उसी की सफलता चरण चूमती है। हम सभी एक जीवन रूपी नाट्यशाला में काम कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ एक नाटक है जो हमसे भगवान करवा रहा है। हमें सिर्फ इतनी छूट है कि हम किस तरह का किरदार करना चाहते हैं। एक सच्चे, हंसमुख एवं ईमानदार इंसान का या एक झूठे, फरेबी, गुस्सैल, आलोचक एवं हर वक्त परेशान इंसान का, जो खुद भी परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है, या एक मेहनती, जुझारू, उत्साहित, कभी हार न मानने वाला, हर वक्त आगे बढ़ने और आगे की ओर सोचने वाला, या भयंकर पश्चातापी, कामचोर, डरपोक, काया एवं मेहनत से जी चुराने वाला खुदगर्ज इंसान। यह आपको तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हो। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाओगे। कोई काम इसलिए मत करिए कि दूसरे उसे कर रहे हैं। वही कीजिए जो आपके लिए सही हो। आपके लिए क्या सही है वह तय आपको करना पड़ेगा। समय सबसे महत्वपूर्ण एवं तेज भागने वाली चीज़ है। इसका उपयोग करिए। समय बर्बाद करना सबसे बड़ा पाप है। जो समय के साथ दौड़ना सीख गए, समय के साथ चलना सीख गए, वे सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी अच्छा विचार मन में आता है उसे आज ही करना है।
इस भरोसे पर मत बैठना कि मैं इसे तब करूँगा जब मेरे पास कुछ अधिक समय होगा। ऐसा समय कभी नहीं आएगा और आप एक अच्छे काम से वंचित रह जाएंगे। ये तय मानिए, आपके विचार आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। आप जिस वस्तु पर विशेष ध्यान देते हैं उसका विकास होता है। जिसके बारे में आप सोचते हैं वह विस्तृत होता है। जिसमें आप व्यस्त रहते हैं वह आपकी किस्मत निर्धारित करता है। पानी मैला क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह बहता रहता है। पानी के मार्ग में बाधाएं आती हैं पर वह उन सब बाधाओं को दूर कर आगे बढ़ जाता है, अपना रास्ता बना लेता है, क्योंकि वह बहता रहता है। क्योंकि पानी का धर्म है बहते रहना। पानी जैसे ही रुकता है सड़ांध पैदा कर देता है, फिर किसी काम का नहीं रहता। इसी प्रकार जीवन का धर्म है कर्मशील रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना, कभी नहीं रुकना, कुछ न कुछ सृजनात्मक करते रहना। ऐसा करते रहना ही सफलता की ओर अग्रसित होना है। हम जहाँ हैं उसी में खुश हैं, अपना काम तो चल ही रहा है। कि भावना 60 साल के बाद आए तो अच्छा है, पर यदि यह भावना जवानी में आने लगे तो आगे बढ़ने के सारे मार्ग रोक देगी और वह बड़ी खतरनाक सिद्ध होगी। युवा अवस्था में निरंतर आगे बढ़ने के मार्ग खोजने चाहिए। जो सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो जाता है, चाहे उसकी उम्र 20 वर्ष हो या 80 वर्ष। जो सीखना जारी रखता है वह हमेशा जवान रहता है। जिस मनुष्य ने क्रोध पर विजय पाई वही सर्वश्रेष्ठ है। यही संसार के सुखों का स्वामी है, वही सही मायने में सफल है। संसार की सबसे बड़ी खोने की वस्तु है अपना उत्साह। यदि किसी ने अपना उत्साह खो दिया तो सब कुछ खो दिया। यदि उसने अपना उत्साह बचा लिया और सब कुछ खो दिया तो वह उत्साह के बल पर सब कुछ पालेगा। नाकारा व्यक्ति भय के मारे कोई काम प्रारंभ ही नहीं करते। काय व्यक्ति काम प्रारंभ करते हैं पर मुश्किलों के आने पर उसे बीच में ही रोक देते हैं। परंतु बहादुर व्यक्ति काम प्रारंभ करते बीच में आई बाधाओं को एक एक कर दूर करते और काम को उचित मुकाम पर ले जाकर ही रुकते हैं। आदमी काम की अधिकता से नहीं बस भार समझकर उसे अनियमित रूप से करने पर थकता है। समझदारी का तकाजा ये कहता है कि बातचीत में बिना वजह वे सवाल न पूछे जाएं जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता है। आकांक्षा एवं उसे जागृत उत्साह ही मनुष्य की संजीवनी है। इसके अभाव में जीवन की गतिशीलता समाप्त हो जाएगी। हम अपनी आकांक्षाओं की परीक्षा करें, उन्हें समझें और यथार्थ की कसौटी पर करें। यदि लगे कि थोड़ा ज़्यादा प्रयास करने पर प्राप्त की जा सकती है तो आगे बढ़ें। संसार उसी का है जिसने क्रोध त्याग दिया और धैर्य एवं निष्ठा का वर्ण कर लिया। अपने आप को खुद पहचानो, अपनी ताकत को तुम जानो, जीतते है ये तुम मानो। अपने ऊपर भरोसा रखें। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है सारी दुनिया उस पर भरोसा करती है। किसी भी काम को करने की तीव्र इच्छा, उसको करने का दृढ़ निश्चय, उस काम को करने का अनुशासन, उस कार्य के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा का होना ही सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। यदि कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो उसे दूसरे को सिखा दो। सिखाने के प्रयास में खुद ही सीख जाओगे। जो दूसरों को सिखाता है वही वास्तव में सीखता है। जो दूसरों को शिक्षित करता है वही वास्तव में शिक्षित होता है। अधिकांश व्यक्तियों में शारीरिक मानसिक रोगों के होने का भी मूल कारण उनके समय का कुप्रबंधन ही होता है। यदि हम परिवर्तन के साथ नहीं बदलते तो नष्ट हो जाएंगे। यदि हम परिवर्तन के साथ बदलते हैं तो अस्तित्व में रहेंगे। यदि हम बदलना शुरू कर देंगे तो समृद्ध रहेंगे। अच्छे मित्र एवं पति पत्नी के संबंध ऐसे होने चाहिए कि जब एक गर्म हो तो दूसरा ठंडा हो जाए। उस समय पर और उस समय परिस्थिति में विवाद को टाल दे। अंडे का फूटना दो तरह से होता है, एक तो तब जब आप उसे फोड़ते हैं और दूसरा तब वह अपने आप टूटता है। जो आप उसे फोड़ते हैं तो वह अंडे का अप्राकृतिक ढंग से फूटना होता है। उसका कोई भविष्य नहीं होता, बस आप उसे ऑमलेट या अंडा करी बनाकर खा लेते हैं। जब अंडा स्वयं टूटता है तो उसमें से चूजा निकलता है जो एक नवजीवन का सूजन करता है। यदि बच्चों से कोई काम जबरदस्ती करवाते हो जो उसके मन का नहीं है तो यह अंडे को फोड़ने जैसा होता है, और यदि आप बच्चे को उसके मन का काम कराते हो जो उसकी रुचि का है तो उसमें उसको मज़ा आता है।
कुछ नया सृजन करता है तथा उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अतः हमेशा कोई भी काम रुचिपूर्वक ही करना एवं करवाना चाहिए। अब तक जितने आविष्कार हुए हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण मन की आश्चर्यजनक शक्ति एवं उसके उपयोग का ज्ञान है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं सिखा सकता। कभी लोग आपके बारे में टीका या टिप्पणी करें तो घबराना मत। बस ये बात याद रखना कि हर खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। यदि आप सफल होना चाहते हैं और अपनी सफलता को बराबर बनाए रखना चाहते हैं तो अपने सारे कामों को कर्तव्य समझकर समान भाव से न ज़्यादा दुखी होकर न ज़्यादा खुश होकर बराबर करते रहें। करने का तरीका दिन पर दिन बेहतर होना चाहिए तथा काम समाप्ति हमेशा अच्छी होनी चाहिए। देश, समाज, साथियों एवं परिवार के सदस्यों को हमेशा याद रखिए जो अपने से बन सके उनके लिए करना चाहिए। विशेष रूप से जब वह मुश्किल में हो। जो भी करें स्वेच्छा से करें, बिना कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से करें। किसी को इतना मत चाहो कि उसकी चाहत आपकी कमजोरी बन जाए। किसी को चाहना है तो इतना चाहो कि आपकी चाहत उसकी जरूरत बन जाए। आंसू में बड़ा फर्क होता है। जब कोई आंसू बहाता है आपकी वजह से तो वह बहुत बुरी बात होती है, पर यदि किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं आपके लिए, आपको याद करके, तो वह सबसे अच्छी बात होती है। अहंकार और आत्मविश्वास में बड़ा अंतर है। अहंकार का आधार भौतिक पदार्थ, स्थूल सामग्री एवं बिना मेहनत के जुटे हुए संसाधनों पर होता है, जबकि आत्मविश्वास आपके किए हुए प्रयास, सफलता एवं असफलता के अनुभवों का संकलन है। सही समय पर हाँ या ना कहना सीखें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। किसी भी काम को किसी भी हालत में खराब ना होने दें। अच्छा करें और आगे उससे भी अच्छा करने में जुट जाएं। यदि ऐसा लगातार करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम सर्वश्रेष्ठ कर जाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। गुड बाय, टेक केयर।